दोस्तों आज का कैप्सूल भी स्मार्ट बोर्ड पर। खबर ही कुछ ऐसी है, Su-57 फैलन ये स्टेल्थ फाइटर है, रशिया ने बनाया है। रशिया बहुत समय से कोशिश कर रहा था भारत को बेचने की, लेकिन दोस्तों अब यह बात है कि भारत ने इस मामले को आगे ले जाना ठीक समझा और भारत ने बोला कि ठीक है, हम सोच रहे हैं इसके बारे में, हम विचार कर रहे हैं कि हम Su-57 खरीदेंगे। इसके पीछे भी एक इतिहास है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खबर है अगर भारत ये डिसीजन ले लेता है, लेकिन दोस्तों एज दे से इन इंग्लिश, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो चलिए पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ये खबर को कवर कर रहा है दोस्तों, और इसमें यह है कि इंडिया यूएस अग्री नॉट टू सीक इन्फो ऑन सोर्स कोड। सोर्स कोड हर चीज का होता है। अभी तक तो हमें सिर्फ यह था कि राफेल का सोर्स कोड नहीं दिया और इसके फलाने का सोर्स कोड नहीं दिया और ढिमके का सोर्स कोड। सोर्स कोड, जो भी चीज प्रोग्राम्ड रहती है उसका सोर्स कोड रहता है एक, और वो सोर्स कोड एक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन रहती है और कोई भी देश शेयर करना नहीं चाहता। देश ये सोचते हैं कि यार मेहनत हमने करी, अरबों डॉलर हमने खर्च करे R&D में, ठीक है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया, अब ये लोग आके कुछ पैसा देके कह रहे हैं खरीद लो, हम नहीं बेचेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत भी AMCA बना रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट। मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि भारत का करीबी से करीबी दोस्त होगा ना कोई देश, भारत उसको नहीं देगा सोर्स कोड। भारत नहीं देगा, 100% नहीं देगा। अगर रशिया आज ऑफर कर रहा है तो उसके पीछे कई कारण है, कई मजबूरियां हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या स्टोरी है। लेकिन ये देखिए, यूएस कंपनीज आर पोइज्ड टू फाइंड इट इजियर टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया एज द टू नेशंस renegotiate a trade agreement emphasizing the facilitation of digital trade. Both countries have agreed to avoid demanding proprietary information like source code or specific technology access as preconditions for business operations in India. यूएस ने साफ मना कर दिया, हम आपको कुछ नहीं देंगे भाई, उन्हीं के पास है सोर्स कोड, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ कि हम उनको कोई भयानक सा ही कोई सोर्स कोड दे देंगे। लेकिन अगर राफेल वाले मना करते हैं, देखिए हमें बुरा लगता है जब हम मांगते हैं राफेल से सोर्स कोड और राफेल मना कर देता है, पर आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, आप दे देते। अगर राफेल आपका होता आप दे देते सोर्स कोड? नहीं देते। हमसे बड़े बड़े ऑर्डर और देश दे रहे हैं, वो तो नहीं मांग रहे सोर्स कोड। हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना है। हम चाहते हैं कल उसमें ब्रह्मोस डालें या कोई और मिसाइल उसके अंदर डालें, जो कि राफेल नहीं चाहता, नहीं चाहता। आप छोड़ दीजिए ये सब, तेजस बना रहे हैं आप, राइट। एक दिन ऐसा आएगा कि जब भारत में बना GE का इंजन, क्योंकि वो भी बातचीत चल रही है, भारत में बना GE का इंजन तेजस को उड़ाएगा। आप तब सोर्स कोड नहीं देंगे, देख लेना। अमेरिका ने मना कर दिया, द टू कंट्रीज हैव अग्रीड नॉट टू डिमांड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग सोर्स कोड। The US and India will further facilitate digital trade by refraining from adopting or maintaining measures that discriminate against digital services or products of the other party. Regarding the telecom sector, the move will particularly benefit firms like Cisco, Ciena, HPE and Dell, which supply equipment including hardware, software and servers to the Indian market. तो भाई ये अमेरिकियों ने साफ तौर से नो कर दिया है कि आप नहीं कर सकते ऐसा। एक तरफ अमेरिका मना कर रहा है, सोर्स कोड नहीं देंगे, सिर्फ हथियार नहीं, हर चीज के लिए। एक तरफ फ्रांस मना कर रहा है, राफेल का सोर्स कोड नहीं देंगे। एक तरफ रूस कह रहा है लेते क्यों नहीं यार सोर्स कोड, हम देने को बैठे हैं, हम देने को तैयार है सोर्स कोड, हम सब कुछ देने को तैयार है। ये इतना बड़ा दिल इनका जो दरिया हो गया, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस पिछले 3.5 साल से उलझा हुआ यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ। रूस को बहुत क्षति पहुंची, बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ ठीक है, यूक्रेन को 10 गुना ज्यादा पहुंचा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। रशिया को चाहिए ऑर्डर्स, रशिया को चाहिए पैसा, ये रशिया की मजबूरी बन गई है। वरना अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार दोस्ती में दे रहा है रशिया, तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। आप ब्रह्मोस मिसाइल का लीजिए, आज की तारीख में भी ब्रह्मोस, जो कि इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया अपनी मन मर्जी से ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। हां, इंडिया अपने लिए 5000 ब्रह्मोस को ऑर्डर दे दे, दैट्स ओके, उसमें कोई मनाही नहीं है, अपने लिए जितनी मर्जी बना ले, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। लेकिन अगर भारत कल चाहेगा कि किसी दूसरे देश को ब्रह्मोस बेचे, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर रशिया का एक बड़ा मेजर स्टेक है। ठीक है जी। अब ये देखिए साहब, इंडिया लुकिंग टू बाय Su-57 फाइटर जेट्स, जॉइंट प्रोडक्शन विथ HAL. India is examining the possibility of acquiring at least 2 squadrons of Russia's Su-57 5th generation fighter jets. The print reported on Tuesday, India had withdrawn from the 5th generation fighter aircraft
FAGFA program with Russia in 2018 due to concerns about the Su-57's underwhelming stealth and supercruise capabilities. भारत एक जमाने में हिस्सा था इसी फाइटर जेट को बनाने के प्रोग्राम का। 2018 में भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। भारत ने बोला कि हमें मजा नहीं आया, राइट? हमें अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं लगा कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि हम खरीदेंगे इसको, 2 स्क्वाड्रन कम से कम खरीदेंगे। The Indian Air Force is now considering a proposal from Russia to procure the aircraft, which may also involve manufacturing them locally in India. Sources told The Print the proposal includes the possibility of setting up a joint production effort between Hindustan Aeronautics Limited and Russia's Sukhoi Bureau, similar to past collaborations on MiGs and the Sukhoi 30 MKI. If the plan moves forward, the report said 2 squadrons would be delivered in flyaway condition, while another 3 to 5 squadrons could be manufactured locally at HAL's Nashik facility. अच्छा, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कम से कम 5 से लेकर 7 स्क्वाड्रन्स की, 5th जनरेशन फाइटर्स, 5 to 7 स्क्वाड्रन्स की। 2 जो हैं स्क्वाड्रन्स, यानी कि एक स्क्वाड्रन में आप मोटा मोटी लगा लीजिए 18+2 लगा लीजिए आप, ठीक है? आपके 2 रिजर्व में भी रहते हैं, 1-2 आपके ट्रेनर रहेंगे, बाकी आपके फ्रंटलाइन फाइटर्स रहेंगे। अगर आप 20 पकड़ लेते हो तो 20 के हिसाब से अगर आप 7 स्क्वाड्रन्स लेते हो तो आप 140 जहाज की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि साहब ठीक है 40 जहाज रूस से आएंगे, बाकी जो बनेंगे वो नासिक की फैसिलिटी में बनेंगे, क्योंकि यहां पे सुखोई 30 भी बनते थे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वही है, बेसिक सब कुछ वही है। हां, इसमें कुछ एडिशंस हैं वो अलग से कर लेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में ये बन सकता है। हैल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये डील होने वाली है, इसकी बातचीत चल रही है। 1-2 बातें और ध्यान में रखिएगा दोस्तों। रशिया सोर्स कोड भी दे रहा है, रशिया कह रहा है जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजन व्यंजन, आपको जो चाहिए बताओ। ये रशिया और हथियारों के बारे में नहीं कह रहा, रशिया सिर्फ इसके बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं रशिया को अपना दोस्त मानता हूं, भारत का दोस्त मानता हूं। रशिया बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत भी रशिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन जो सच है वो सच बताना जरूरी है। ब्रह्मोस आज की तारीख में अपनी मनमर्जी से भारत बना के तीसरे देश को नहीं बेच सकता, परमिशन चाहिए आपको। लेकिन इसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि भाई ये अगर तुम्हें बना के बेचना है ना बाहर, तो आईपी तुम्हारी होगी, तुम्हारा जिसको मन चाहे उसको बेचो, तुम्हारी खुशी, हम आपको नहीं रोकने वाले। रूस लिख के देने को तैयार है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है Su-57 का ये 34,000 kgs है। मैक्सिमम पेलोड इसका 7,500, 7.5 टन का पेलोड ये ले जा सकता है। कॉम्बैट रेडियस इसका 1250 किलोमीटर है और सीलिंग इसकी है 18,800 मीटर्स। 18,800 मीटर्स को आप इंटू 3 कर लीजिए, आपको फीट का पता लग जाएगा। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ Su-57 की बात नहीं है, बात चल रही है S-400 की। ये भी डील ऑन ट्रैक है फॉर 2026। रशिया रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर डिस्पाइट न्यू दिल्लीज डाइवर्सिफाइंग इट्स आर्म्स परचेजेस। Russia is set to complete the final delivery of S-400 by next year. The source added that Russia will complete deliveries of 5 S-400 Triumph surface-to-air missile systems to India by 2026. India already has our S-400 system. There is potential to expand our cooperation in this area as well. That means new deliveries. For now, we are in the negotiation stage. ये टास ने बोला है दिमित्री सुगोयेव, हेड ऑफ रशिया's फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। इन्होंने बातचीत ये की है और न्यू दिल्ली साइंड 5.5 बिलियन एग्रीमेंट। अब देखिए साहब, ऐसा है कि अमेरिका ने आपको मना कर दिया कि हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, फ्रांस ने आपको मना कर दिया, रशिया कह रहा है हम आपको देंगे, लेकिन रशियन इक्विपमेंट दोस्तों है हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन ये क्या उस क्वालिटी का है जितना यूरोपियन इक्विपमेंट है? क्या ये उस क्वालिटी का है जितना अमेरिकन इक्विपमेंट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सस्ता है डेफिनेटली, लेकिन क्या ये उस क्वालिटी का है? हमें क्वालिटी क्यों चाहिए? आपको क्वालिटी इसलिए चाहिए क्योंकि जो टॉप क्वालिटी वाली चीजें थी, जो J-35 बनाया है, J-20 बनाया है चाइना ने 5th जनरेशन, वो कहां से बनाया? रशिया को देख के थोड़ा ना बनाया है। पूरा F-35 का उन्होंने ब्लूप्रिंट चोरी करके बनाया है। नकल मारने में तेज है चीनी। They said which is the best jet fighter that we know, 5th generation, which is the best। उस जमाने में F-35 से बेहतर कोई था नहीं। आज की तारीख में भी आप केरला में वो रुक गया या कहीं क्रैश हो गया, आप उसका मजाक उड़ा लें, आप ट्रोल कर लें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इवन द इंडियन एयरफोर्स बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, बात वही है कि बेस्ट वही है। चाहे उसके साथ पिछले 2-3 महीने में बड़े सारे हादसे हुए हों, 1-2 क्रैश हो गए और केरला में 1 महीने तक पड़ा रहा हो, ठीक ही नहीं हुआ उनसे।
बिकॉज दैट इज सिंपली टू सोफिस्टिकेटेड। उसमें बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर भी, दुनिया भर के उसके टंटे हैं उस जहाज के, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्टिल द बेस्ट। तो हम लोग कह रहे हैं कि Su-57 हमें लेना है। अब जब खरीद रहे हैं तो सीधा का साधा 10 स्क्वाड्रन का आप ऑर्डर देके खत्म करिए, 10 स्क्वाड्रन देके खत्म करिए। राफेल खरीद रहे हैं, 10 स्क्वाड्रन देके खत्म करिए, इसका खेल खत्म करिए, क्योंकि आपके पास वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपको डेवलप करनी है, उसके बिना आपका चारा कोई है नहीं दोस्तों, ठीक है। आखिरी चीज कहना चाहूंगा, जब तक आप मोटा पैसा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे, आपको यही प्रॉब्लम होगी कि देश कहेंगे हम आपके साथ क्यों शेयर करें। अमेरिका क्यों शेयर करेगा आपके साथ यार? आपने वही 1-2 स्क्वाड्रन के ऑर्डर देने हैं, या तो आप मोटी बात करो ना उनसे, आप मोटी बात करो अमेरिका से कि हम 10-15 स्क्वाड्रन का एक साथ ऑर्डर देने हैं, फिर तो आप ऐसी बात करो, तब आपके पास नेगोशिएटिंग वेट हो। आपको अगर F-15 खरीदने हैं, F-15 की बात कर रहा हूं, F-35 की बात नहीं कर रहा, अगर आपको F-15 जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर है, आप बोलो कि हमारे पास 10-15 स्क्वाड्रन का ऑर्डर है, आप बताओ, हो सकता है दिल कंसिडर। लेकिन वही चीज है, पहले 2 स्क्वाड्रन ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, तो भैया उसमें यही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। मैंने सोचा आज आपको बता दूं, बड़ी खबर है, इंडिया इज फाइनली कंसिडरिंग गोइंग अहेड विथ Su-57, रशिया's finest 5th generation fighter jet.